हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मैं नानक। यार नारियों की इज्जत करना कोई यार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखे यार। भाई साहब एक नारी के उन्होंने भाई साहब पूरी दुनिया के सामने छू डाले हैं पाँव, और भाई दुनिया को दिखा दिया नारी ही तो भाई ओरिजिनल नारी है। ना कर यार, हाँ जी, क्या किया हो यार, पाँव छुए? हाँ जी, क्या बोल रहे हो यार? और वो भी ऐसा तो दुनिया को कोई प्राइम मिनिस्टर करता ही नहीं है तो। वही तो मोदी जी तभी तो दुनिया में पसंद भी किए जाते हैं। मौज करते हैं, कोड़ोन करते हैं स्टार्ट। हाँ वो ये यार देखो मोदी दो जी दफा ने ओए, पाँव छू डाले। बस यही ये देखो यार। अच्छा, इंडियन कल्चर की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सके परफॉर्मेंस। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है, जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है झोंक के और लेके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे। But to see the बात तो Prime सही Minister of Pakistan, effectively a shoeshine boy, as you say. I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, ओए उनके यहाँ जो डिसिप्लिन। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि क्या ऐसी कंट्रीज को बुलाया जाए जो वहां पर कुछ कर सके काम। पाकिस्तान के तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो हमने गजा में क्या बनाना है? इंडिया की बात जो तो सही एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, वो इंक्रीज हो रही हैं इधर अपने पिछले देश के कुछ लगे पड़े महीनों में, हैं। जिसमें बहुत सारी मरीन प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन आई है इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे में अगर बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें वो तो झुकी तो हिंदुइज्म उसको बहुत उठा लिया। पुराना कल्चर है। हम भी तो कन्वर्जन में से है ना, हमारे अबाओ इजाद जो है वो सारे ओरिजिन इंडियन के। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, जैसे ही स्टेज पर एक महिला प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, प्राइम मिनिस्टर मोदी पीछे हट गए और उस महिला के 2 बार पैर छुए। यह दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने डाउन टू अर्थ हैं। केरल से प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह दिख रहे हैं कि एक महिला उनके पैर छूने चाह रही है, लेकिन वह पीछे हटे और उनके 2 बार पैर छू रही है। केरल पहुंचते ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तिरुवनंतपुरम में 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन समेत कुल 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों को बढ़ावा मिला है और आज केरल में रेल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम को देश का स्टार्टअप हब बनाने की पहल के बारे में भी बताया। इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है। मैं अपने साथ मुकाबला कर रहा हूँ, वो कोई चाइना नहीं बन गए, अमेरिका नहीं बन गए, हमसे करोड़ों गुना बेहतर। बिल्कुल सही बोला। और हमारा राइवल कौन है, हमारा हरीफ कौन है इस खित्ते में? हिंदुस्तान। हम कौन है? मोदी साहब हैं। मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला इनके हाथों में कशकोल हैं। इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे और जाहिर है वो झूठ नहीं बोल, वो तो सच बोल। माल बनाओ, पैसा बनाओ, एकदम खरी बात। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। जिसने वो अपने ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं, जो उन्होंने वो घर ले गए, साथ ले गए, कि जो तोशा खाना में जमा करवाते हैं या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं। मैं पीछे नहीं जाता, चले 2002 से ले लेते हैं। 2002 में देखे जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ़ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए, वो सब लेकर गए और हंड्रेड्स ऑफ तहफ़ थे। और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी हाउस जा रहा था। ये जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके, जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए ऑक्शन में पैसा। जरा मुशर्रफ साहब
उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं कराया। डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा। इसके शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी को उसमें हो सकता डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त। 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से में वजीर आजम, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए पाकिस्तानी, वो वजीर आजम बने, वो सारे तहफ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज अशरफ साहब आए, वो तहफ। मैं वजीर आजम की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, मैं इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद जनाब अगर राजा परवेज अशरफ साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है, वो आपने कच्चा चट्टा सुन लिया, वो लेके गए सबसे जो हाथ में है वो सारे सोने हीरे जवाहरात गोल्ड नेकलेसेस ब्रेसलेट वो लेके जा रहे। इसके बाद शायद खान अब्बासी साहब बने वजीर आजम, वो लेके इमरान खान साहब बने, वो सारे के सारे तहफ लेके, मतलब जो कीमती तहफ थे छोटे मोटे छोड़ के गए, ये जो कचरा माल है चलो इधर रखते हैं जी। इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आए, इनका भी वो प्रोसेस में है, चीजें वो देख रहे हैं, लेकिन पिछली को बताया जा रहा है, अभी वो डिटेल्स आनी बाकी है। कहने का मकसद ये है सर, इतने सारे, मैं सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए, मिनिस्टर्स नहीं गिनवाए इसमें बाकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने। ये कितने लोग बनते हैं सर? 800-1000 बनते हैं ना। एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला जिसने ये सारी चीजें बैठ के ना लिया, कोई एक तोहफा ना ले, ये मेरे नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि क्या ऐसी कंट्रीज को बुलाया जाए जो वहां पर कुछ कर सके काम। पाकिस्तान के तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो हमने गजा में क्या बनाना है। लेकिन खैर आप थोड़े टची हो जाते हैं सर, आप बहुत बाइंड कर जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। नहीं है ना, मैं काम नाराज तो मैंने तो ये कहा है कि आपका फोकस होना चाहिए दरगाह जहां से आपको रोटी आती है। ट्रम्प ने लेटर भेजा है, ये तो ट्रम्प को पता होना चाहिए ना। मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपको घर में खाने पे बुलाता हूँ, ठीक है, ये तो आपका मसला है ना। आप टैक्सी पे आती हैं, रोज राइस पे आती हैं, लैंड क्रूजर पे आती हैं, पैदल चल के आती हैं, ये मेरा मसला तो नहीं है। इधर हो ये वीडियो हातम भाई देखो, इधर हम लोग क्या बोलते हैं नारी क्या है, तो उधर मोदी जी को देखो, मोदी जी क्या दुनिया को शो कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर नारी की इज्जत क्या है। यार देख, फर्क तलाश करें। वो पाँव छूने लगी, उसको उठा दिया उन्होंने कि भाई नहीं, आप रिस्पेक्टेड महिला है, मैं आपके छूऊंगा पाँव, और उन्होंने छुए 2 दफा। देख फिर फर्क देख ना। हम में और उनमें हम कहते हैं नारी की इज्जत न करो, नारी को बुरके में रखो, नारी को बंद कमरे में रखो। उधर मोदी जी देखो, ये मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, ये जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, ये पूरे भारत पूरी दुनिया के अंदर भाई मुसलमान अपना लोगों को ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म ये करता है। यार वजाहत में एक बात है, जब से ये आए इन्होंने और लेडीज की, औरतों की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं ये, और करवाई है। अब भारत के अंदर काफी लोग इंसान मतलब के भाई सब बने हुए हैं कि भाई पहले नहीं इज्जत होती थी, बड़ी बहुत पहले की मैं बात करूं, लेकिन भाई साहब मोदी जी के आने के बाद काफी चीजें एक्सपेंड हुई है। बिल्कुल इंडिया में ये बात है यार, और पाकिस्तान में आज भी पुराने वक्त में जिया बिल्कुल देख ले आप, इंडिया में औरतों की कितनी रेस्पेक्ट है। अगर रात 2 बजे भी निकलती है, 3 बजे भी निकलती है, उसकी तरफ कोई देखता नहीं। मोदी जी ने बनवाई है बिल्कुल उन्होंने बनवाई है। हाँ। नहीं तो हम पाकिस्तानी देखो जब पहले टाइम होता तब हम तो अभी भी पहले की सोच, उसको घर रखो, बाहर ना निकलने दो, काम ना करने दो। भारत में भी ऐसे होता था, लेकिन भाई जब से मोदी जी आए ना, मोदी जी ने बोला नारियों को निकालो बाहर। अगर तुमने नारियों को बाहर ना निकाला तो हमारा देश पीछे रह जाएगा। देख हर सेक्टर में उन्होंने जगह बनाई हुई है नारी की, और नारी देखो किस तरह से भारत को आगे लेके जा रही है। मोदी जी ने जो बात की थी ना, नारी को बाहर निकालना नहीं तो देश पीछे रह जाएगा पाकिस्तान का हिस्सा। बिल्कुल देख लो अपनी आंखों से भारतीयों, पाकिस्तान की एग्जांपल कितना पीछे रह गया। उन्होंने नारी को हर सेक्टर में डाला, और इंडिया का हर सेक्टर उठा के दे उसमें नारी लाजमी होगी। एक बात करूं, मर्दों से मर्द ज्यादा चोर होते हैं बनिस्बत नारियों के। बिल्कुल नारियां ईमानदार होती है। ये बात क्यों आगे जा रहा है? बिल्कुल वजाहत बात। पाकिस्तान में नारी को क्यों नहीं रहने देते? क्योंकि उनको पता है हमारी चोरियां खत्म होती हैं। देख ले, रेलवे में जहाज चला रही है, रेलें चला रही है, भाई कंपनियां फैक्ट्रियों में काम कर रही है। मोदी जी तभी तो इज्जत कर रहे हैं, किस तरह से पहुंचे, देवी माना जाता है। आज मोदी जी ने प्रूफ कर दिया कि सनातन धर्म एक ही चीज बोलता है कि नारी देवी है। बिल्कुल सिर्फ नारी बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, घर में उसको बंद करने वाले की मशीन नहीं है। यार आप इस पे हंस रहे हो, लेकिन हमारे मुल्ला ये कहते हैं ना, ये मुल्लत बात मैंने अपने मुल्लों को ये चीज को टारगेट करके बोला है। बिल्कुल ये मुल्ले तो हमारे बोलते हैं, लेकिन भाई मोदी जी की तरफ देख। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो बाय।